देव और अक्षय कार से उतरकर अंदर आते हैं। देव, मैं अभी तुम्हें ही कॉल कर रही थी। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? तुम तो बस पुलिस स्टेशन गए थे ना? देव, क्या तूने पुलिस को कल शाम के बारे में सब कुछ बता दिया? नहीं, मैं इंस्पेक्टर को कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आया और वो चला गया। फिर तुम इतने टाइम से कहाँ थे? हम दोनों एक काम खत्म करने चले गए थे। काम? कैसा काम? अंजलि, कुछ तो गलत हो रहा है। कल तुम्हें किसी के होने का एहसास होना और हमसे मिलने के बाद उन पांचों की मौत हो जाना, वो भी ठीक वैसे ही जैसे दो लोग इस जंगल में मरे। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। देव, तू ये क्या बोल रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जंगल में मौत, कोइंसिडेंस? मैं और अक्षय उन पांचों की डेड बॉडी देखने मुर्दा घर गए थे। वहां हमें उनके साथ साथ दो और बॉडीज दिखी। उन्हें भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे उन पांचों को। देव, तुम कहना चाहते हो कि? मुझे लगता है जिसने उन पांचों को मारा वो इसी जंगल में है। अगर वो इसी जंगल में है, फिर वो उन पांचों को पनवल में कैसे मार सकता है? हो सकता है वो पनवाल हमारा पीछा करते हुए गया हो। तुमने बिल्कुल सही कहा अंजलि, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर तुम लोगों की ये थ्योरी सच है, तब तो हमें उस आदमी से बचकर रहना होगा। वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। शुभम की बात सुनकर देव बिना कुछ कहे तिरछी आंखों से उसे देखने लगता है, जैसे शुभम ने कोई बचकानी बात कर दी हो। अब क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? शुभम, जिस तरह से सबका मर्डर हुआ है, इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये किसी आदमी का काम है। देव, क्या कोई नया? अभी हम पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब हमें कौन दे सकता है। क्या तुम बाबा की बात कर रहे हो? अंजलि के मुंह से बाबा का नाम सुनकर देव को वो पल याद आते हैं जब पिछले जन्म में बाबा ने गीतांजलि को रोककर उन भेड़ियों के सामने परोस दिया था। अचानक देव का सारा गुस्सा उसकी आंखों में उतर आता है। हाँ अंजलि, खाना खाकर मैं उस बाबा से मिलने जाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो इस बारे में जरूर कुछ जानता है। नहीं, मैं तुम्हें किसी कीमत पर जंगल में नहीं जाने दूंगी। अभी तुमने ही कहा वो जंगल में ही है। अंजलि, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग इस बारे में बाद में बात कर लेना। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर जल्दी कुछ नहीं खाया तो छठी डेड बॉडी मेरी ही मिलेगी। देव और अक्षय डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर देव उठता है और गाड़ी की चाबी निकाल लेता है। क्यों भाई, तू कहाँ चला? मैंने बताया ना, मुझे बाबा से मिलने जाना ही होगा। तो ऐसा जरूरी है क्या कि तू जंगल में अकेले ही जाए? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अक्षय, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अब जंगल में बहुत खतरा हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अक्षय सही कह रहा है देव, अभी अकेले जाना सेफ नहीं है। ठीक है, चल मेरे साथ। वैसे निखिल और शिल्पा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अक्षय भी अपना खाना खत्म करता है और फिर देव और अक्षय उस खंडहर के लिए निकल जाते हैं। यार, अब तक इस बाबा के बारे में बस सुना है। ये वही है ना जिसने उस आत्मा को अंजलि को मारने भेजा था? हाँ, इसी ने उस आत्मा से अंजलि पर हमला कराया था और इसी ने ही पिछले जन्म में गीतांजलि को मारा था। मैं समय आने पर इससे बदला जरूर लूंगा, इस जन्म का भी और पिछले जन्म का भी। क्या हुआ देव, तू बार बार कौन से ख्यालों में खो जाता है?
कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि हमारी एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाती कि दूसरी आ जाती है। दोनों बात करते हुए उस खंडहर के सामने पहुंच जाते हैं। खंडहर का दरवाजा खुला हुआ था। क्या वो बाबा इसी टूटे फूटे घर में रहता है? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। देव और अक्षय खंडहर के अंदर जाते हैं। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। लकड़ी, भभूत, कुमकुम और तंत्र मंत्र का बाकी सामान सब तरफ फैला हुआ था। बहुत अजीब बात है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा का हर एक सामान अपनी जगह पर होता है। लगता है यहाँ कुछ गलत हुआ है। तभी उस कमरे के एक कोने पर अक्षय की नजर पड़ती है। दीवार के पास बाबा की लाश पड़ी हुई थी। देव, क्या यही वो बाबा है? देव उस ओर देखता है और भागकर बाबा की लाश के पास जाता है। ये कैसे हो सकता है? भला बाबा को कौन मार सकता है? बाबा के सामने तो वृंदा भी कमजोर पड़ जाती है। अक्षय, ये कातिल जो भी है, अगर बाबा का खून भी इसने किया है तो ये हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। मुझे तेरी मौत का बिल्कुल दुख नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुझे अपने हाथों से नहीं मार पाया, तुझसे गीतांजलि का बदला नहीं ले पाया। इस बाबा की लाश भी बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी उन सबकी डेड बॉडीज लग रही थी। बाबा को भी वैसे ही मारा गया है। इसका भी सारा खून निकाल लिया गया है। देव, ये सब जो हो रहा है ये बहुत गलत है। हमें तुम सबको कुछ बताना है। हम? कौन हम? और क्या बताना है? मैं और शुभम। मैं तो पहले ही तुझे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन शुभम ने कहा कि अभी सही टाइम नहीं है। बात को घुमा मत और सीधे सीधे बता क्या बात है। तू घर चल, अब शुभम ही सारी बात बताएगा। देव और अक्षय खंडहर से वापस पैलेस आते हैं। शुभम, अंजलि, निखिल और शिल्पा एक साथ हॉल में ही बैठे हुए थे। शुभम, मुझे लगता है अब सबको बताने का सही टाइम आ चुका है। अगर हमने और देर की तो सबके लिए बहुत खतरा हो सकता है। आखिर तुम्हें हमें ऐसा क्या बताना है? वो हम कुछ दिन पहले जंगल में गए थे। वहां हमें एक गुफा मिली थी। गुफा के अंदर उस औरत की लाश थी जिसने हमें वृंदा से बचाया था। वहां एक अघोरी भी था। उसने हमसे कहा था कि हम सब पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कोई वापस लौट आया है। मुझे लगता है वो इसी परेशानी के बारे में बात कर रहे थे। लौट आया है? कौन लौट आया है? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसे देखकर लगता है कि वो सच बोल रहा था। ठीक है, हम एक काम करते हैं, फिर से उस गुफा में चलते हैं और उस अघोरी से सारी बात पूछ लेते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पिछली बार जब मैं और अक्षय वहां गए थे तब वो बहुत गुस्से में था। उसने हमसे कहा था कि दोबारा तभी वहां आना जब वो हमें बुलाए। अगर कोई फिर से बिना बुलाए उस गुफा में गया तो वो अघोरी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे पता है और कौन है जो हमारी मदद कर सकता है। कल दोपहर हम उन साधु से मिलने जाएंगे। अब वो ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर डोगरा अपनी टेबल पर बैठे हुए थे। वो इसी पनवाई मर्डर केस की फाइल को देख रहा था। साला, मैं भी बुरा फंस गया हूँ। जब तक इन पांचों के मर्डरर को ढूंढ नहीं लेता, ये विधायक प्रशांत सिंह राजपूत मुझे चैन से नहीं रहने देगा। तभी वो कांस्टेबल उनके पास आता है। सर, आज सुबह 2 लड़के आपको ढूंढते हुए आए थे। मुझसे कहा कि इसी केस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया था।
क्या आप उनसे मिले? हाँ, आज हॉस्पिटल में 2 लोग मुझसे मिलने तो आए थे, लेकिन उस प्रशांत सिंह के कारण मैं उनसे बात नहीं कर पाया। क्या तुमने उसकी डिटेल्स ली? यस सर, मैंने उनका नंबर और एड्रेस ले लिया है। वो जंगल के पास वाले पैलेस में रहते हैं। वेरी गुड। तभी इंस्पेक्टर डोगरा के फोन पर किसी का कॉल आता है। हेलो, हाँ, इंस्पेक्टर डोगरा स्पीकिंग। क्या ये कैसे हो सकता है?